तो मिशन 2023 को लेकर भाजपा का महामंथन। जी हां, राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 5 राज्यों के विधायकों की कार्यशाला है। भाजपा केंद्रीय प्रवास योजना के तहत राजस्थान में 200 विधायक आए हुए हैं। कुकस के पास होटल इंडाना में प्रशिक्षण कार्यशाला चल रही है, जिसमें कुछ ही देर में अध्यक्ष सीपी जोशी के आने के बाद यह कार्यशाला शुरू होगी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और उत्तराखंड के अनुभवी और वरिष्ठ भाजपा विधायक इसमें शामिल हैं। दिल्ली से 8, हरियाणा के 24, उत्तराखंड के 27, गुजरात के 72, उत्तर प्रदेश से 66 विधायक जयपुर पहुंचे हैं। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर दिशा निर्देश देंगे। और इस खबर पर हमारे साथ सहयोगी लाल सिंह फौजदार लाइव जुड़े हुए हैं। लाल सिंह, आप मौके पर मौजूद हैं, तमाम जो नेता हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं, और किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि ये महामंथन किया जा रहा है, एक तरफ कांग्रेस है जो लगातार तैयारियां कर रही है चुनाव को लेकर, लेकिन बीजेपी अब एक्टिव होती नजर आ रही है। देखिए ऋषभ, पूरे विधानसभा चुनाव 2023 में मुकाबला है रिपीट और परिवर्तन का। एक और जहां कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है कि सरकार को रिपीट किया जाए, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है परिवर्तन में। 4 परिवर्तन यात्राओं के बाद अब एक बड़ी मीटिंग की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, महामंथन चल रहा है। 5 राज्यों के विधायक इस मीटिंग में मौजूद हैं, जो 7 दिन तक एक एक विधानसभा में डेरा डालेंगे, जमीनी रिपोर्ट तैयार किएंगे। उससे पहले उन विधायकों के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उनको बताया जा रहा है कि आपको किस तरह फीडबैक तैयार करनी है, क्योंकि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है उसमें माइन्यूटली तरीके से किस तरह नीचे धरातल से चीज़ों को ऊपर उठाया जाए। क्योंकि इस बार का जो घोषणा पत्र आएगा उसमें भी विधानसभावार और जिलेवार उन तमाम मुद्दों को शामिल किया जाएगा जो मुद्दे जनहित के हो सकते हैं, जो जनता की आवाज़ बन सकते हैं। क्योंकि मकसद यही है भारतीय जनता पार्टी का कि किस तरह आने वाले दिनों में एक आवाज़ बनी जाए, किस तरह गाँव ढाड़ी की आवाज़ को आगे बढ़ाया जाए। और फिलहाल कार्यशाला चल रही है, विधायकों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। ये 5 राज्यों के जो विधायक यहाँ पहुँच रहे हैं, जिसमें संगठन महामंत्री चंद्रशेखर हैं, प्रभारी अरुण सिंह हैं, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हैं, और तमाम और भी नेता यहाँ आने की उम्मीद है। पहले इस कार्यशाला के दौरान ये बताया जाएगा कि किस तरह भाजपा जो तमाम विधायक अन्य राज्यों से आए हैं उनको किन किन क्षेत्रों में जाना है, किस विधायक को किस विधानसभा की जिम्मेदारी दी जाएगी। वहाँ पर ये देखा जाएगा कि पार्टी जो एक रणनीति बनाती है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, तो बूथ लेवल की कमेटियाँ बनी है, क्या बूथ लेवल पर काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। जो 9 साल की केंद्र सरकार की उपलब्धियाँ हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं, वो ज़मीनी धरातल पर पहुँच रही हैं, नहीं पहुँच रही हैं। छोटे छोटे विधानसभा में क्या मुद्दे हो सकते हैं, सरकार के खिलाफ कौन से मुद्दे हो सकते हैं। दरअसल होता क्या है, कई बड़े मुद्दे तो आपके जेल में आ जाते हैं, लेकिन कई बार जब छोटे कस्बों में जाते हो, छोटे गाँव में जाते हो, तो बहुत ऐसे मुद्दे होते हैं जो जनता मुखर होना चाहती है, अपनी आवाज़ किसी मंच पर रखना चाहती है। तो ऐसे कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिनको घोषणा पत्र में जगह दी जा सकती है आने वाले समय में। चूंकि आने वाला समय आएगा तो दोनों ही पार्टियां अपनी सत्ता में वापसी करने के लिए, सत्ता में काबिज रहने के लिए अपनी रणनीति को प्रखर करेंगी, तेज करेंगी, मुद्दे उठाएंगी। ऐसे में ये विधायक 7 दिन ये देखेंगे कि उस विधानसभा में कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिनको प्रखरता से आगे उठाया जा सकता है, आगे की चुनावी रणनीति तैयार की जा सकती है। और कहीं ना कहीं, हालांकि पार्टी के नेता तमाम इससे इनकार कर रहे हैं, लेकिन किन विधायकों को टिकट मिल सकता है, किन को रिपीट किया जा सकता है, किन की टिकट काटी जा सकती है और कौन तैयार किए जा सकते हैं, इस पर भी जो तमाम विधायक एक जमीनी धरातल का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, इन विधायकों को रिपोर्ट कार्ड सीधा दिल्ली जाएगा। दिल्ली से ही तय होगा कि आगामी चुनाव की रणनीति क्या बननी है, आगामी किन मुद्दों पर पार्टी को प्रखर होना है, मुखर आवाज़ उठानी है। और इसमें यह माना जा रहा है कि टिकट का भी आधार बन सकता है। जी तो बिल्कुल लाल सिंह, अगर देखा जाए तो इससे यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि वो कौन से नेता हैं जिन्होंने 5 साल डटकर भाजपा के लिए मेहनत करी है, और वो कौन से नेता हैं जो सिर्फ कुछ हलचल है। लाल सिंह, पहले इसके बारे में जानकारी दें, कुछ हलचल दिखी है। हाँ, देखिए कुछ लगातार कुछ नेताओं का भी आना जाना जारी है, और जैसे कि हम आपको विजुअल में दिखा रहे हैं, कुछ विधायक भी आ रहे हैं। ये गुजरात से आए हैं, MLA गुजरात लिखा हुआ है इस पर जी। तो यहाँ लगातार विधायकों को आने का सिलसिला जारी है, जो कि 5 राज्यों के विधायक आ रहे हैं। आज पूरा दिन भर ये मंथन चलने वाला, और इसके बाद ये सभी लोग अपने जिनको जो विधानसभा की जिम्मेदारी दी जाएगी विधानसभा में पहुंच जाएंगे, और वहाँ पर जो पार्टी काम सौंपेगी कि किस तरह एक रिपोर्ट तैयार करनी है, किस तरह फीडबैक लेना है, वो तमाम कवायद आज के बाद शुरू हो जाएगी। अभी तक ये माना जा रहा है करीब 1 सप्ताह तक ये विधानसभा में रहेंगे, और वहाँ जो रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा वो काफ़ी अहम माना जा रहा है। हालांकि ऋषभ, होता है कि दरअसल जितनी भी चुनाव की हम तस्वीर देखें, इससे पहले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था तब राजस्थान से कुछ विधायक गए थे, अन्य राज्यों के विधायक उन राज्यों में जाते तो भाजपा
भाजपा की रणनीति रही है कि जब चुनाव किसी राज्य में होता है तो अन्य राज्यों के विधायक वहाँ पहुंचते हैं, तैयारी करते हैं। लेकिन इस बार राजस्थान को लेकर चूंकि खुद पीएम मोदी राजस्थान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरी तरह से गंभीर है और वो नहीं चाहते भी किसी तरह से जो परिवर्तन का इतिहास है उसको कैसे बरकरार रखा जाए, उसमें कोई कसर वो छोड़ना बाकी नहीं चाहते। बिल्कुल लाल सिंह, क्योंकि यही मेरा प्रश्न भी था उस वक्त कि जो विधायक, अब ये स्पष्ट होगा, ये जो रिपोर्ट अब दिल्ली जाएगी हाईकमान के पास, जब रिपोर्ट पहुंचेगी तो स्पष्ट हो जाएगा कि 5 सालों में आखिर जब विपक्ष में थे तो किया क्या केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचाया, क्या बूथ लेवल पर काम किया, क्योंकि चुनाव आने पे सभी सक्रिय हैं, लेकिन चुनाव से पहले क्या किया ये विधायक तय करेंगे। देखिए बिल्कुल ये कहीं ना कहीं ये देखेंगे इस बात को कि जिस विधानसभा में अगर भाजपा का विधायक है तो उन्होंने क्या काम किया है, क्या केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने में अपनी भूमिका निभाई है, क्या जनता के मुद्दों को उठाया है, क्योंकि विपक्ष में पार्टी है भाजपा तो कितनी उनकी भूमिका सक्रिय रही है और उनका जनता क्या सोचती है, जनता का नजरिया उस विधायक को लेकर क्या है, ये तमाम चीज़ें, चूँकि चुनाव है, चुनाव में इन विषयों पर गौर करना बहुत जरूरी है कि विधायक का जनता में क्या नजरिया है, विधायक को लेकर आम जनता क्या सोचती है और आने वाले चुनावों में अगर उसको टिकट दिया है तो क्या वो चुनाव जीत सकते हैं या उनके खिलाफ कोई नाराजगी तो नहीं है। इसके साथ ही वो जातीय समीकरण क्या कहता है, कई सीटों पर ऐसा हुआ है कि पिछली बार लगातार मोदी लहर थी तो ऐसे में कई ऐसी सीटों पर ऐसे विधायक भी जीत के आ गए जिनका कोई जातीय आधार नहीं था, जातीय समीकरण नहीं था। लेकिन इस बार इन तमाम तथ्यों को ध्यान में रखा जा रहा है, तमाम पहलुओं को देखा जा रहा है, क्योंकि 7 दिन लगातार जब जमीनी धरातल पर रहेंगे तो रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तो आप जो कह रहे हैं कि ये भी देखा जाएगा कि जो मौजूदा विधायक है, अगर जिस विधानसभा में विधायक को जिम्मेदारी दी गई और वहाँ अगर कोई मौजूदा विधायक है तो उसका रोल देखा जाएगा, उसकी जनता पकड़ देखी जाएगी, उसके 5 साल के कामों की भी समीक्षा की जाएगी और फिर रिपोर्ट आगे भेजी जाएगी। निश्चित रूप से देखो मैं आपको बताऊं कि क्या है कि विधानसभा चुनाव है, चुनावों से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा, कोई भी पहलू, चाहे वो बूथ लेवल पर काम करने की बात हो, चाहे कमेटियों गठन की बात हो, चाहे कार्यकर्ताओं की सक्रियता की बात हो, चाहे विधायक की मौजूदगी की बात हो, चाहे विधायक की जनता से कनेक्टिविटी की बात हो, ये सारे मुद्दे इस दौरान देखे जाएंगे। 7 दिन का समय इनके लिए रहेगा। और एक खास बात और मैं बताऊं ऋषभ, ये जो विधायक है ये बहुत ज्यादा पब्लिक संपर्क नहीं करेंगे नेताओं से, इनको साफ हिदायत दी गई है कि आपको कुछ चुनिंदा लोगों से संपर्क करना है, आपको अपने स्तर पर रिपोर्ट तैयार करनी है। ऐसे नहीं कि वहाँ के तमाम विधायकों के साथ आप गाड़ी में हैं और घूम रहे हैं या आपको चंद नेताओं को आपने पकड़ लिया है तो इससे जमीनी रिपोर्ट तैयार नहीं होगी। तो उनको पहले हिदायत दी गई है कि आपको वहाँ बड़े कद्दावर नेताओं से नहीं मिलना है, आपको जमीनी धरातल पर मिलना है, कार्यकर्ताओं से बात करनी है, आम जनता से बात करनी है। बिल्कुल लाल सिंह, क्योंकि यही चल भी रहा है भाजपा के अंदर खाने में कि इस बार कईयों की टिकट कट भी सकती है, क्योंकि जो परिवर्तन है उसको फिर से करना है। क्योंकि अगर मिशन रिपीट में जहां एक तरफ कांग्रेस लगी तो भाजपा इसी में लगी है कि हमारी सरकार बने और परिवर्तन की जो प्रथा चली आ रही है वो कंटिन्यू बनी रहे। तो परीक्षा की घड़ी है जो सिटिंग विधायक है उनके लिए। तो देखिए बिल्कुल सिटिंग विधायक के लिए परीक्षा की घड़ी है और पार्टी के लिए परीक्षा की घड़ी है। जहां तक टिकट का कटने का और टिकट देने की बात है तो लगातार सब पार्टी अपने स्तर पर सर्वे करा रही है। करीब 2 से 3 सर्वे हो चुके हैं। उन सर्वे की रिपोर्ट बहुत अहम होगी और निश्चित रूप से इन विधायकों की जो रिपोर्ट जाएगी वो भी मायने रखेगी, वो भी एक आधार बनेगी। लेकिन ये कहना कि कितने विधायकों को टिकट करेंगे अभी थोड़ा जल्दीबाजी होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार इसमें कोई कोताही नहीं बरतने वाली है। टिकट भी कटेंगे, टिकट बदलेंगे भी। और चूंकि जब पूरी मॉनिटरिंग दिल्ली से हो रही है तो यहाँ ये परिवारवाद का भी, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का मुद्दा उठा रही है तो परिवारवाद को भी देखा जाएगा, भ्रष्टाचार का मुद्दा भी रहेगा, तो ये तमाम पहलू रहेंगे। लेकिन जहाँ तक टिकट कटने की बात है, किन विधायकों को टिकट मिलेगी, ये सर्वे के आधार पर तय होगा। कहीं ना कहीं छोटा मोटा रोल इसका भी मान सकते हैं। तमाम विधायकों के जो फीडबैक आएगा वो भी अहम रहेगा। लगातार विजुअल देख रहे हैं